सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का परमेश्वर के नाम के स्तुति प्रशंसा हो कि आज फिर से और एक बार परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। आज आराधना करने में, गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको इस ऑनलाइन का माध्यम से और ऑफलाइन का माध्यम से हमसे जुड़े हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबको जल्दी ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के आगमन बिल्कुल निकट है। परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेने के लिए बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर स्वर्ग से प्रभु आप ही उतरेगा, तब वो कलीसिया को अपने लिए मध्याकाश में उठाकर ले जाएंगे। परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव में बदल डालने वाला, परमेश्वर आशीषों से हमें भरपूर करने वाला, परमेश्वर हमारे जरूरतों को अपने समय अनुसार पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर का सम्मुख आए हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करेंगे। पिछले सप्ताह हम परमेश्वर का पवित्र वचन से सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें कहा कि लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 आयत से हम चंद बातों को सीखे थे। परमेश्वर ने इस प्रकार का, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम्हारी कमरें बंदी रहे और दिया जलता रहे। हमारे कमरे बांध कर रखने के लिए परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं। हमने 3 बातों को देखा था जिसके द्वारा हम अपने कमर को बांध कर रख सकते हैं। पहली बात हमने देखा था कि यदि हम कपटियों से सावधान रहते हैं, पाखंडपन से दूर रहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने कमर को बांध सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखा था कि धन के लोभ से बचे रहना है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन और अधिकाई से धन कमाने के लिए और इस पृथ्वी पर धन कमाकर संजोत कर रखने का प्रयास करते हैं, सिर्फ उसी के यत्न में लगा रहते हैं, वो सही नहीं है। अगर हम ऐसा करते तो हमारा कमर ढीले हो जाते हैं। इसलिए कमर बांधने के लिए धन की लोभ से हमें बचे रहने की जरूरत है। तीसरी बात हम ये सीख रहे थे कि परमेश्वर का पवित्र वचन में हमने सीखा है कि चिंताओं से दूर रहना है। परमेश्वर ने कई सारे, प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों समाचारों में चिंता ना करने के विषय में बार बार अपने लोगों को चिताया। अपने कलीसिया को पौलुस इस प्रकार कहते हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। और पत्रोस इस प्रकार दुनिया में रहने वाले समस्त विश्वासी से कहते कि चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। चिंता करने के द्वारा क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें हमने पिछले सप्ताह सीखा था। आज इस वचन से जोड़ते हुए परमेश्वर जिसके करने के द्वारा हम अपने कमर बांध कर रख सकते हैं, इसके विषय में क्या कहते हैं हम परमेश्वर को उस पवित्र वचन से पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 37वां पद पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहती है। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। धन्य वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागता हुआ पाए। वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। धन्य वो दास जो जागता रहता है। जब 36, 37, 38, 39 आयतों में पढ़ते हैं, वहां पर इस बात को प्रकट किया है कि ऐसा समय आएगा, स्वामी किस वक्त आएगा करके दास नहीं जानता है। इसलिए क्या हो सकता है कि वो नींद में पड़ जाने का
एक समय आता है। लेकिन धन्य वो व्यक्ति जब मालिक स्वामी आते हैं, जब दरवाजा खटखटाते हैं, जैसे खटखटाते हैं उसी वक्त दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेते हैं, और उस दास को परमेश्वर यूं कहते हैं वो धन्य है। इंतजार में बाट जोते रहने वाला एक समूह, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु के पवित्र वचन में जब हम 40वां भजन संगीता पढ़ते, इस प्रकार लिखा है कि मैंने यहोवा का बाट जोहा और यहोवा ने मेरी ओर झुक कर मेरी बातें सुन ली। जो परमेश्वर का बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर की इंतजार में रहते हैं, जो प्रभु से कुछ पाने का या प्रभु जब आएगा प्रभु के साथ जाने के इंतजार में रहते हैं, उन्हीं को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं। पौलुस अपने आखिरी पत्री में तीमुथियुस को लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, दूसरा तीमुथियुस में, मैं अपना प्राण को एक बलिदान के रूप में चढ़ाने पर हूं और परमेश्वर ने धार्मिकता के मुकुट मेरे लिए रखा है, क्योंकि मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाट जोते हैं। सो बाट जोहना हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने दिया हुआ एक काम है। हर एक, क्योंकि नीचे पदों में लिखा है कि अगर मालिक जानता है कि चोर कब सेंध लगाएगा तो मालिक कभी सोएगा नहीं, जाकर रहकर उस चोर को पकड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र का आने का, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का समय पिता परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं जानता है, इसलिए हमें कर रहने की जरूरत है। पत्रोस कहते हैं अपने पत्री में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन चोर के नाई होंगे। इसलिए मुझको और आपको क्या करना है? बाट जोहना है। जब हम वर्तमान समय को देखते हैं, जो हालात हो रहे हैं कि इस्राएल हमास के युद्ध के साथ बाकी सारे राष्ट्रों के एक एक देश उसमें जुड़ते जा रहे, इस बात को देखकर परमेश्वर का पवित्र वचन में पुराने नियम में और नए नियम में प्रकाशित वाक्य में दी हुई कुछ भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना है? हमारा कमर को कसना है। यदि हम नींद में पड़ जाते हैं, हम कमर को कसना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह भी बोला, जब उन्होंने जो इस्राएलियों ने मिस्र से छुटकारा पाकर निकलना था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये आज्ञा दिया था कि तुम्हारे कमर बांधकर हाथ में लाठी पकड़कर बहुत जल्द उस मेमने का मांस को खाना है। समय बिल्कुल निकट है प्रभु के आगमन का। अगर हम सोचते कि इतने सालों से प्रभु यीशु मसीह का आगमन का लगभग 2000 सालों से प्रचार हो रहे, अभी तक प्रभु नहीं आएगा, अभी तक आया नहीं, आगे भी आने में देर करेगा करके हम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? हम नींद में पड़ जाएंगे। नींद में पड़ जाएंगे तो हमारा कमर कसने में हमें देरी हो जाएगा और प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। जो वचन हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? 35वां पद में, तुम्हारे कमरे बंदी रहे और दिया जलता रहे। 10 कुंवारियों का प्रभु यीशु मसीह ने एक उपमा, एक दृष्टांत बताया। शायद आपको पता है ना? 10 कुंवारियां जो है दुल्हे के इंतजार में थे और दुल्हे आने में देरी हो गया तो क्या हो गया? वो 10 के 10 सो गए, उनको नींद आ गई, है ना? 10 के 10 सो गए और उनको नींद आ गई। उसमें वचन में ऐसे लिखा है, दुल्हे का आने का देरी होने के कारण उनके आंखें भारी हो गई, वो सोने लगे। जब वो सो रहे थे उन्होंने सोचा कि अभी तो दुल्हा नहीं आएगा और समय लगेगा, तब उन्हें हुल्लड़ सुनाई दिया कि दुल्हा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? फटाफट उठकर उस 10 के 10 कुंवारियां उठकर अपने दिए जलाने लगे। तो क्या हो गया? 10 में से 5 कुंवारियों के दिए बुझ गए, क्योंकि उस दिए के अंदर तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया।
तो बाकी लेकिन 5 ऐसे कुंवारी थे, जब उन्होंने दिए जलाया, उनके दिए जला। तो जिनके दिए बुझ गए, वे जाकर जिनके दिए जला, उनके पास जाकर कहने लगा कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो ताकि हमारा भी दिया जले। तो जिनके दिया जला हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनमें से थोड़ा सा निकाल कर तुम्हें दे तो क्या हो जाएगा, ना हमारे लिए पूरा होगा ना तुम्हारे लिए पूरा होगा। इसलिए तुम क्या करो, बाजार में जाकर क्या करना है, तेल खरीद के लाओ। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, ये 5 कुंवारियां जिसके दिए बुझ गए थे, वो भाग कर दिए के लिए तेल लेने गया। जैसे वे गए वैसे दूल्हा आ गया, और जिनका दिया जला हुआ था उनको अपने संग लेकर भीतरी कमरा में गए। वो 5 तेल लेकर आते, दिए जलाते और खटखटाते और कहते हैं, स्वामी हमें भी अंदर लो। तो स्वामी का, दूल्हे का ये जवाब आता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, उन्हें अंदर नहीं लेते हैं। सो परमेश्वर के पवित्र वचन में मुझको और आपको इन अंतिम दिनों के समय में, इस युग के अंतिम समयों में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं हमसे कि हमारे कमरे बांध करके और दिए जला कर रखें। क्या हमारा दिया जला हुआ या हम सोए हुए? क्या हमारे दिए के अंदर वो तेल है? अगर तेल नहीं है तो हमें तेल प्राप्त करके हमारे दिए को जला। अगर हमारा दिए बुझने पर है, प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, बुझने वाला दिए को परमेश्वर बुझाते नहीं है, बल्कि उसको और भी तेल देकर उससे जलाते हैं। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है। सो अगर हमें लगता है कि हमारा दिए बुझने पर है, हम आत्मिक रूप से नींद में पड़ने वाले हैं, तो आज हमारे नींद को दूर हटाकर हमें जागना है। प्रभु के परमेश्वर के पवित्र दास पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हे सोने वालों, मुर्दों में से, मरे हुए लोगों के बीच में से जाग उठो। तो नींद में नहीं पड़ना। कमरे बंदने का अगला कदम है नींद में नहीं पड़ना। अगली बात, 5वीं बात, कैसे मैं अपने कमर को बांध कर रख सकता। जब हम 45वां पद पढ़ते हैं, 12 अध्याय का 45वां पद है, उसमें क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को, और दास और दासियों को मारने पीटने लगे, और खाने पीने और पियक्कड़ बनने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर। बस, धन्यवाद। अगली बात, आत्मिक सुखापन से बचे रहना है। स्पिरिचुअल ड्राइनेस, वी नीड टू अवॉइड स्पिरिचुअल ड्राइनेस। यहां पर क्या लिखा है कि उस स्वामी का आगमन का देरी को देखकर दास क्या सोचने लगा, अभी नहीं आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, समय लगेगा। तो क्या करे, अपने संगी दास दासियों को सताने लगा। क्या आप देखते हो, परमेश्वर के नाम से बुलाए हुए लोग और भी परमेश्वर के नाम से बुलाए हुए लोगों को सताते हुए आपने देखा? इन दिनों में बहुत ऐसे हो रहे। इस क्या बात को दर्शा रहे? अगर कोई बंदा जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है, रूह में ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद वैसा ही अपने संगी भाई को, जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर प्रभु की आराधना करके चलने वाले बंदे को अगर सताता है, उसका नाम खराब करने का प्रयास करता है, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, याद रखना वो व्यक्ति आत्मिक सुखापन में है। वो
नाले के किनारे लगाए हुआ पेड़ का समान नहीं है, बल्कि वो बंजर भूमि में लगाया हुआ एक पेड़ का समान है। उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं जानता, ये समझता है कि वो प्रभु यीशु मसीह आने में देरी कर रहा है, और जब आएगा तब तक मैं मन फिरूंगा और मैं प्रभु से आशीष पाऊंगा। लेकिन यहां पर जो वचन हम नीचे को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसका भाग जो अपने भाइयों को, संगी भाइयों को, अब प्रभु उस मालिक के दास दासियों को सताने वाला है, उसका भाग अविश्वासियों का साथ होगा। ये लिखा वचन में। आत्मिक सुखापन में अगर मैं और आप चले जाए तो क्या हो जाएगा? जो वचन के खिलाफ हम चलना शुरू करते हैं, कई बार बाहरी रूप से हम दिखाने के लिए हम ड्रामेबाज बन सकते हैं कि हम प्रभु का साथ चलते हैं, लेकिन जैसे प्रभु ने कहा, ये लोग मुझे होंठों से मेरी आराधना करते, स्तुति करते, लेकिन इनका मन कोसों दूर हो चुके हैं। आज आत्मिक ड्राइनेस, ये स्पिरिचुअल ड्राइनेस वी कैन सी इन द चर्च। आज हम मसीहत में एक आत्मिक ड्राइनेस को देखते हैं। लोग ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, और नाचते हैं और वचन प्रचार करते हैं, लेकिन वचन को पालन करने वाले लोग कम हो गए हैं। प्रभु के आगमन के बाद जो होने वाले लोग कम हो गए। लेकिन इसी वक्त मुझसे और आपसे परमेश्वर अपने कलीसिया से यूं कहते हैं, तुम्हारे कमरे बंदी रहे और दिया जलते रहे। आज मुझको और आपको सोचने की जरूरत है, क्या हमारा कमर जो है बंधे हुए, या हमारे कमर ढीले हैं? अगर हम पाखंडपन में जीते हैं तो हमारा कमर ढीले है। अगर हम धन की लोभ में जीते हैं, हमारे कमर ढीले है। अगर हम चिंताओं में घिरे रहते हैं तो हमारा कमर ढीले हैं। यदि हम नींद में हैं, जगा हुआ नहीं है, तो हमारे कमर ढीले हैं। यदि हम आत्मिक सुखापन में एक दूसरे को देखकर जीने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के जीवन के विषय में हम बुरे भले कहते फिरते हैं, तो हम आत्मिक ड्राइनेस में हैं। हमारे कमर बंधे हुए नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें चेतावनी देते कि आज हम परमेश्वर का सम्मुख में आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आए। तो हे कलीसिया, मेरी आवाज सुनने वालों, जिसके कान वो सुन ले कि परमेश्वर का सम्मुख में आकर अपना कमर को कसे, क्योंकि वो मालिक, वो स्वामी, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय है। वो घड़ी कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार ये सारी बातें अब आज हमारे हालेलुया संसार में जो बातें हो रही है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, उस बात को दर्शाते हैं। प्रभु अगर इस सप्ताह में नहीं आता, परमेश्वर हमें अगर अवसर देते हैं, हम आने वाले दिनों में उन भविष्यवाणियों के बारे में ज्यादा गहराई से सीखने जा रहे हैं कि ये आधुनिक इस युग में होने वाला तमाम घटनाएं हमें किस बात की ओर दर्शाते हैं, क्योंकि प्रभु के आगमन बिल्कुल निकट है। प्रभु कहते कि तुम्हारी कमरे बंदी रहे। जिसका कमर बंदे रहेगा वो क्या होगा? जब मसीह आएगा, दुल्हा आएगा, उसके साथ प्रभु के साथ जाएंगे। वहां पर प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि तुम्हारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे। वहां पर आपको खाने के लिए उस नए यरूशलेम में खाने के लिए हालेलुया उस नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ होंगे, जिसमें ऋतु में 12 महीने के ऋतु में 12 प्रकार का फल लगते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन जिएंगे। वहां पर अंधकार नहीं होंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उजियाले होंगे। उसके सम्मुख में आनंद से भरपूर होकर हम जीवन जिएंगे। यदि हम हमारे परेशानियों में आज गिरे रहते, सिर्फ परेशानियों को देखते रहते, तो हम वहां पर नहीं जा पाएंगे। बल्कि हमें क्या करना है? उस स्वामी के आगमन का बाट जोना है। क्या हमारा कमरे बंदी है, या हमारे दिया में तेल है? तेल बेचने वालों के पास नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर्व के आखिरी दिन में खड़े होकर इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम प्यासा है, यदि कोई प्यासा है, मेरे पास आओ
और उसके अंदर से भीतर से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। यदि आपके पास तेल नहीं है, यदि आपका दिया बुझने पर है, यदि आपके कमर बंधे नहीं है, आज प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी स्थिति को बदल डाले। और मेरी आशा है और मेरी प्रार्थना है, ये मेरी कामना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के पास, उस स्वामी के पास आपस में मिलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब प्रतिफल बांटेंगे, उन प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे और प्रभु के साथ हमारे अनंत काल का जीवन हम जिएंगे। मैं चाहता कि आप सब मेरे साथ इसमें शामिल हो जाएं। प्रभु हमें हिम्मत दे कि हम प्रभु के बाट जोते रहे और हमारा कमर को बांध कर रखे। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे।